हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम भाषा माधुरी क्लास 4 का पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मित्रता। मित्रता यानी दोस्ती, फ्रेंडशिप। सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। सुंदरवन एक जंगल का नाम है। वहाँ पे आम का एक बहुत पुराना पेड़ था जहाँ पे सलोनी नाम की कोयल रहती थी। जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर के पक्षी खींचे चले आते थे। जब भी आम के पेड़ पर आम लगते थे तो सलोनी को बहुत अच्छा लगता था और वह मीठे स्वर में गाने लगती थी। और आमों की सुगंध यानी आमों की खुशबू से और सलोनी के गीतों से यानी कि सलोनी के गानों से दूर दूर से पक्षी खींचे चले आते थे आम खाने और सलोनी के गाने सुनने के लिए। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी। मित्रता यानी दोस्ती। जो भी पक्षी वहाँ आते थे वे सब सलोनी के दोस्त थे। आम के पेड़ के आसपास हरी घास की झाड़ियाँ थी। एक हिरन वहाँ घास चरने आता था। जहाँ आम का पेड़ था वहाँ हरी घास और झाड़ियाँ भी थी। जहाँ पे एक हिरन घास खाने आता था उसका नाम हीरक था। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। हीरक हिरन भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदरवन में घुमाता। सलोनी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह सबसे दोस्ती कर लेती थी। तो वह हीरक की भी अच्छी दोस्त थी और वह हीरक को आम खाने को देती थी और हीरक उसे अपनी पीठ पर घुमाता था। एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहाँ आती थी। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हीरक को देखा। जहाँ हीरक घास खाने आता था वहाँ पे एक लोमड़ी भी आती थी। उस लोमड़ी ने वहाँ हीरक को घास खाते हुए देखा। यह था पेज नंबर 16। अब हम पेज नंबर 17 पढ़ेंगे। हीरक को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना यानी लालच आना। जब बूढ़ी लोमड़ी ने हीरक हिरन को देखा तो उसे लालच आ गया। वह उसे खाना चाहती थी। सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने हीरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। हीरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था। सतर्क यानी सावधान यानी कि अलर्ट। सलोनी ने भी बूढ़ी लोमड़ी को वहाँ देखा और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है तो उसने हीरक को सावधान रहने के लिए कहा और यह बात हीरक भी जानता था और वह लोमड़ी से सावधान रहता था। एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहा, मुझे हरी घास के मैदान का पता है, मैं वहाँ जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। एक दिन लोमड़ी ने हीरक से बोला कि वह एक हरी घास का मैदान जानती है और वह हीरक को वहाँ का पता बता सकती है। तो हीरक ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं। लोमड़ी ने कहा, मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस ही खाती हूँ। लोमड़ी ने हिरन को अपनी चाल में फंसाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह बूढ़ी हो गई है और वह अब मांस नहीं खा सकती, यानी कि वह दूसरे जानवरों को मारकर नहीं खा सकती है। लोमड़ी ने हीरक को समझाने की कोशिश की। हीरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता था और खूब मजे से घास खाता था। हीरक को लोमड़ी की चालाकी समझ में नहीं आई और उसने लोमड़ी पर विश्वास कर लिया। अब हीरक लोमड़ी के साथ घास के मैदान में जाकर घास खाता था। सलोनी ने हीरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं। सलोनी ने हीरक को बहुत समझाया। हीरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई। हीरक को लोमड़ी की चालाकी समझ में नहीं आ रही थी, पर सलोनी को सब समझ में आ रहा था। उसने हीरक को समझाया कि वह लोमड़ी से मित्रता न करे, पर हीरक को सलोनी की बात समझ में नहीं आई। एक दिन सुंदरवन में शिकारी आए। शिकारी यानी वे लोग जो दूसरे जानवरों को मारते हैं। एक दिन जंगल में शिकारी आ गए। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया। एक दिन जंगल में जब शिकारी आए तो उन्होंने जानवरों को पकड़ने के लिए घास के मैदान में जाल बिछा दिया, जो कि लोमड़ी ने देख लिया। उसने सोचा कि हीरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। जब लोमड़ी ने शिकारियों को जाल बिछाते हुए देखा तो उसने सोचा कि अगर इसमें हीरक हिरन फंस जाता है तो वह उसका मांस खा पाएगी। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। योजना यानी प्लान। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसा देना चाहती थी ताकि वह उसे आसानी से खा सके। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसलाकर वहाँ ले आई जहाँ जाल बिछा हुआ था। वहाँ पहुँचते ही हीरक जाल में फंस गया। हीरक को लोमड़ी की चालाकी समझ में नहीं आई और वह लोमड़ी के साथ घास के मैदान में आ गया जहाँ पे पहले से जाल लगा हुआ था और हीरक वहाँ फंस गया।
उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा। हीरक को अब भी लग रहा था कि लोमड़ी उसकी दोस्त है, इसलिए उसने लोमड़ी से मदद मांगी। लोमड़ी ने बहाना किया कि मेरे दांत टूट गए हैं। लोमड़ी ने सोचा कि वह अब हीरक को आसानी से मारकर खा सकती है। फिर उसने जैसे ही हीरक पर हमला करना चाहा, वैसे ही कई कोयलें लोमड़ी पर टूट पड़ी। जब लोमड़ी हिरन पर